लास्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे गुल्ली की बात सुनकर चिंचू और मिंचू इस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद गुल्ली बाहर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर में वो जानवर उसके पास आ जाता है। गुल्ली डर जाता है, लेकिन गुल्ली देखता है कि वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। गुल्ली समझता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। गुल्ली उसको कुछ खाने को भी देता है। रात को दोनों साथ में ही रहते हैं और बहुत सारा बात करते हैं। बीच बीच में गुल्ली डर भी जाता है, लेकिन फिर भी उससे इसका दोस्ती अच्छा लगता है। कुछ समय बाद चिंचू मिंचू को भी ये जानवर के बारे में पता चल जाता है। पहले तो वो इससे डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो इसे अपना दोस्त मानने लगते हैं। सब आपस में खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाबा आते हैं तो सब सच बता देते हैं। बाबा बोलते हैं, थोड़े दिन पहले जब वापस घर आ रहा था तो अचानक से इसकी माँ मेरे गाड़ी के सामने आ गई थी और वो मर गई थी। तब मैं इसे अपने साथ लेते आया। इसके पीछे कुछ लोग भी पड़े थे और शायद वो इसे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए इस जानवर को अपने घर में छुपा दिया। बाबा इनको वहीं छोड़कर बैठने चले जाते हैं। तभी उधर से वो लालची आदमी भी आता है और बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट वहीं गिर गया था जहां पर तुमने उस जानवर के माँ को मारा था। मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। बाबा बोलते हैं कि तुम पुलिस हो, तुम्हारे पास परमिशन है? परमिशन लेकर आओ, लेना तलाशी, और उसे भगा देते हैं। गुल्ली और बाबा रेसलिंग का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। काफी अच्छी फाइट चल रही थी। गुल्ली अटैक करता है और बाबा गिर जाते हैं। सर पर चोट होने के कारण उनकी याददाश्त वापस चली जाती है और वो वहीं लेटकर आसमान में बातें करने लगते हैं। तभी उधर से वो लालची इंसान आता है। वो देखता है बाबा नहीं है तो उस जानवर के बच्चे को गन पॉइंट पर ले लेता है। गुल्ली वहीं पे रहता है और गुल्ली डर जाता है। वो लालची आदमी जानवर को लेकर जाने लगता है। गुल्ली बाबा के पास दौड़कर आता है और बोलता है कि आपको उस जानवर को बचाना होगा, और सारी बात बताता है। जानवर को वो लालची आदमी लेकर जा रहा था। बाबा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उनका याददाश्त चला गया था। तब गुल्ली दिमाग लगाता है और बोलता है कि आपका दुश्मन, वो जिसने आपको बॉक्सिंग में हराया था, वो आया है। आप उससे बदला नहीं लेंगे? ये सुनकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। बाबा बाहर जाते हैं और लालची इंसान पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। और गुल्ली बोलता है कि ऐसे तो काफी लोग इसके तलाश में आते रहेंगे, इससे बढ़िया है कि इसको इसके घर पहुंचा दें। बाबा भी दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं और बोलते हैं कि कुछ कुछ याद आ रहा है कि इसकी माँ का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और वो किस रास्ते की तरफ जाता है। ये लोग उस डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। बाबा को कुछ ज्यादा याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस जानवर के पीछे भाग रहे थे। सब लोग उसके पीछे भागते हैं। शायद उस जानवर को अपना घर पता है। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी वह लालची इंसान हाथ में गन लेकर आता है। बोलता है, पीछे हटो सब, नहीं तो सबको मार दूंगा। ये देखकर सब मजबूर हो जाते हैं और थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लालची इंसान वो जानवर को धक्का देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जानवर होश में आता है और लालची इंसान को टेलीकाइनेसिस से चोक करके मार देता है। सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक सुपर पुलिस उस जानवर को लेकर चले जाता है। ये देखकर बाबा और वहां पे प्रेजेंट सारे लोग रोने लगते हैं। इस चैप्टर का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो और इसका नेक्स्ट पार्ट जानना है तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट।